अमेरिका में H-1B पर नौकरी कर रहे भारतीयों को कंपनी मोटा चूना लगा रही है और कई लोग बिना जाने स्कैम का शिकार बन रहे हैं। कहीं सैलरी के नाम पर कटौती, कहीं फर्जी काम का दबाव, तो कहीं वीजा कैंसिल करने की धमकी। तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने ऐसे 5 खतरनाक संकेत बताए हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका में जॉब करने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए H-1B वीजा सबसे पॉपुलर रास्ता माना जाता है, लेकिन अब इसी वीजा के नाम पर कई बड़ी कंपनियां और एजेंट्स लोगों को ठग रहे हैं। वीजा दिलाने, जॉब दिलाने या ट्रांसफर कराने के नाम पर वर्कर से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और बाद में उन्हें मुश्किल में डाल दिया जाता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट और वकील ब्रैड बानियास ने H-1B वीजा होल्डर्स को ऐसे ही स्कैम से सावधान रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया है कि आज के समय में कई स्टाफिंग कंपनियां और बिचौलिए वर्कर्स के वीजा स्टेटस का गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने एक चौंकाने वाला केस भी बताया जिसमें उनके एक क्लाइंट ने कहा है कि वो कंपनी को टेक्सास और मुंबई दोनों जगह कैश से भरे बैग में पैसा दें। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां वीजा के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए हैं। H-1B से जुड़े स्कैम कोई नई बात नहीं है। कई बार कंपनियां वर्कर्स को कम सैलरी देती हैं, उनकी सैलरी का हिस्सा खुद रख लेती हैं या फिर उन्हें ऐसे काम में भेज दिया जाता है जिसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था, उनको नहीं बताया गया था। कुछ मामलों में वीजा और ट्रेनिंग का खर्च भी जबरदस्ती वसूला गया। और ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि H-1B पर काम करने वाले लोग कैसे पहचाने कि वो किसी स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो इमिग्रेशन वकील ब्रैड बानियास ने ऐसे 5 संकेत बताए हैं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है अपनी सैलरी खुद देने को कहा जाए। यानी अगर कोई कंपनी आपसे कहे कि आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी या सैलरी का कुछ हिस्सा वापस कंपनी को देना होगा, तो तुरंत आप अलर्ट मोड पर हो जाइए। कुछ मामलों में तो लोगों से यह भी कहा गया कि वो खुद अपनी सैलरी कंपनी को कैश में लौटाएं। ये साफ तौर पर गलत है और एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट है रेगुलर पे स्लिप नहीं मिलना। जी हाँ, तो अच्छी और ईमानदार कंपनियां हर महीने कर्मचारियों को सही पे स्लिप देती हैं। अगर आपकी कंपनी पे स्लिप देने में टालमटोल कर रही है या फिर कोई बहाना बना रही है तो सावधान हो जाइए। कई बार बाद में यही कंपनियां जॉब ट्रांसफर या डॉक्यूमेंट देने के बदले पैसे मांगती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पॉइंट है खुद क्लाइंट ढूंढने को कहा जाए। जी हाँ, तो अगर कंपनी कहती है कि आपको खुद ही क्लाइंट ढूंढना होगा तो ये भी खतरे की घंटी आपके लिए है। तो कई बार ऐसे वर्कर्स महीनों तक बिना काम के बैठे रहते हैं और इस दौरान उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती। इससे फ्यूचर में वीजा एक्सटेंशन और ग्रीन कार्ड में भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा 4th पॉइंट है फर्जी काम या नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहा जाए। तो अगर कोई कंपनी आपसे नकली वर्क एक्सपीरियंस, गलत प्रोफाइल या फर्जी पे स्लिप बनाने को कहती है तो इसे भी आप बिल्कुल ना माने। कई कंपनियां धमकी देती हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो H-1B वीजा कैंसिल आपका कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। इसके अलावा नंबर 5th पॉइंट है हर चीज के लिए कैश में पेमेंट मांगना। जी हाँ, इमिग्रेशन वकील के मुताबिक अगर कोई कंपनी हर काम के लिए कैश में पेमेंट मांग रही है तो तुरंत आप सतर्क हो जाइए। ब्रैड बानियास ने बताया है कि उनके एक क्लाइंट को टेक्सास और मुंबई में कैश से भरे बैग में कंपनी को पैसे देने पड़े। ये साफ संकेत है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो H-1B वर्कर्स को क्या करना चाहिए, कैसे उनको अलर्ट होना चाहिए? तो किसी भी तरीके की कैश डील से आपको बचना है। हर पेमेंट और सैलरी का लिखित रिकॉर्ड रखें। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने से साफ साफ आप मना कर दें। शक होने पर किसी इमिग्रेशन वकील से आप सलाह लीजिए।
अमेरिका में काम करने का सपना जरूर पूरा करें, लेकिन आंख बंद करके किसी कंपनी या एजेंट पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी सी सावधानी आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स आपके लिए थे, जिसकी मदद से आप बच सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ।